हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज हम लोग निफ्टी के वीकली एनालिसिस को करेंगे यूजिंग द WGAN स्क्वायर ऑफ 9। और ये गैंजिला सॉफ्टवेयर है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग निफ्टी के एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी एक्चुअली में क्या कहाँ पर जा रहा है, कौन से लेवल पर ये जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल और स्क्वायर को फिलहाल हटा देते हैं स्क्रीन से, कि हमें स्क्रीन जो है वो काफ़ी क्लियरली विजिबल हो। तो ये जो है निफ्टी के चार्ट है। तो पहले हम लोग डे चार्ट पे देखेंगे, दूसरे हम लोग वीकली चार्ट पे देखेंगे। तो रिसेंट जो प्राइस है निफ्टी के वो है 23,203। तो ऑब्जर्व करेंगे 23,000 के लेवल यहाँ पर कहाँ पे है। ये जो है ये 0 डिग्री के लेवल है। एंड दिस इज हाउ द मार्केट इज ग्रोइंग इन अ क्लॉकवाइज वे। तो 23,000 के नंबर्स यहाँ पर नज़दीक कहाँ पर है, 23,850 है, 23,130 है। ये दोनों नंबर हैं 23,000 के पास। अगर हम लोग देखें 22,400, 21,000, तो ये दोनों हैं नंबर हैं जो 23,000 के करीब है। ठीक है, तो 23,130 हम लोग प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पर। 23,130, 23,130। ठीक है, ये नंबर जो है, अब देखिए मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर रुके हैं फिलहाल के लिए। अब 23,000 के बाद नंबर जो है 23,850, 23,850 को भी मार्क कर लेते हैं हम लोग। 23,850, अब ये मार्केट के फिलहाल के जोन है, फिलहाल के रेंज है। अगर हम देखें 23,850 को मार्केट ने 20 दिसंबर को ब्रेक डाउन किया था, और उसके बाद मार्केट काफी दिन तक उस लेवल के नीचे रहा। देन सडनली मार्केट ने 2 जनवरी को एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, बट वो जो मोमेंटम दिया वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे लिए स्टे नहीं कर पाए प्राइस, और दोबारा से नीचे की तरफ जब क्लोज दिया, इट हिट द 23,130। सिमिलर वे में अगर हम लोग यहाँ पे अभी देखें तो मार्केट ने 23,130 के नीचे क्लोज दिए हैं, और यहाँ पर जो भी जिस तरीके के पैटर्न बन रहे थे फिलहाल हमें इसी तरीके के पैटर्न मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। तो डोंट बी सरप्राइज्ड इन अगर मार्केट जनवरी या फिर इसी अराउंड एक सडन मूव दे और 23,850 को ब्रेक करे। बट रिमेंबर, उसके पहले हमें थोड़े से कंफर्मेशन की जरूरत होगा। रिसेंटली जो कंफर्मेशन आए हैं 15 जनवरी, 16 जनवरी और 17 जनवरी को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, तो मार्केट फॉर्म्ड अ इवनिंग स्टार फॉर्मेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो जब तक कि मार्केट के जो हाई है यानी कि 23,391, यानी कि इवनिंग स्टार के जो हाई है, जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक हम लोग बुलिश ट्रेड की तरफ नहीं देखेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेयरिश ट्रेड की तरफ ही देखेंगे। उसके पहले अगर हम लोग देखें तो मार्केट में जहां पर टॉप बनाए थे, एटलीस्ट एट लेवल ऑफ 24,800, तो 24,800 के पास क्या कोई लेवल यहाँ पर मौजूद था? 24, दिस इज द 24,570, 25,900, 24,570 was the number, 24,570, 24,570 ये नंबर था हमारे। 24,570, ठीक है, 24,570। इसके बाद जो नंबर है वह 25,290। यहाँ पर मार्केट नहीं गए, तो फिलहाल हम लोग इसी नंबर पे फोकस करेंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ पर हम लोग को और कुछ नंबर्स अगर हम लोग चाहे देखने के तो देख सकते हैं, बट फिलहाल हमने ज्ञानशिला को एक निफ्टी के लिए इस नंबर्स पे हिसाब से हमने यहाँ पर इसको काम में लिए हैं, यानी कि इस नंबर्स के ही नंबर्स को देखने के लिए ही हमने यहाँ पर पर्टिकुलर इस सेटअप को स्क्वायर ऑफ रैंक को किए हैं। बट जैसे कि ज्ञानशिला के मेथड है, यानी कि 4 डिजिट अगर है तो उसके साथ 10 को यहाँ पर प्लस करके हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग दूसरे नंबर्स को निकाल सकते हैं। तो वो भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके अराउंड जो नंबर है वो है 27,0, यानी कि 27,000 फिलहाल निफ्टी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो 3 डिजिट में कोई भी नंबर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो 4 डिजिट पे नंबर है 22,500, 22,500, 22,500 है, 25,200 है। ये दोनों नंबर हैं। और अगर हम लोग कोई नंबर देखें तो कोई फिलहाल कोई नंबर यहाँ पर और मौजूद नहीं है।
तो 25,200 और 22,500 ये दोनों नंबर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अब 22,500 के जो नंबर हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा 22,500। 22,500 क्यों इंपॉर्टेंट होगा? 22,500 और 25,200 दोनों ही नंबर इंपॉर्टेंट है। 25,200 तो ये 25,200 और 22,500 ये दोनों नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग कोई नंबर्स को मल्टीपल करके उसके जो नंबर है उसको निकालते हैं, तो दिस नंबर्स एक्ट एज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। यानी कि ये जो नंबर थ्योरी के हिसाब से ये नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग पास्ट में कुछ एग्ज़ाम्पल देखेंगे, यू कैन सी 5,200 जहाँ पर मार्केट ने नंबर को हिट किए थे। यहाँ पर मार्केट में एक पैटर्न बनाए थे। दिस पैटर्न फॉर्म द इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और अगर हम यहाँ पे देखें 26,255 तो 26,255 पे हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो दिस इज द 26,000। 26,000 के नंबर कहाँ पर है? 26,010 ये 26,010 है। 26,820 के नंबर है, तो 26,010। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें 26,010 के अराउंड कौन से नंबर मौजूद है, तो फिलहाल 27,000 का नंबर है एंड 26 के अराउंड कोई नंबर यहाँ पर नहीं है। तो 26,010 को भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर। सी 26,010 बट इस ये हम लोग ये नॉर्मल नंबर है। नॉर्मल नंबर इन द सेंस कि ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबर है। तो मार्केट ने इसी नंबर के अराउंड मार्केट में टॉप को बनाए थे। तो ज्ञान नंबर कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर 26,010 को ब्रेक किए हैं, तो डेफ़िनेटली 26,010 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो 25,200 जो कि हमें नंबर को हमने मिलाकर बनाया है 2520 इंटू 10 तो नंबर को मिलाकर बनाया है। तो अगर मार्केट इस नंबर पे होल्ड नहीं करने के बाद ये इस नंबर के नीचे ब्रेक हो रहे हैं, तो इट्स अ इम्पोर्टेंट सिनेरियो। द सिमिलर वे में तो अगर हम लोग देखें तो राइट नाउ अगर 22,500 मार्केट ब्रेक कर जाते हैं, तो वी विल सी अ ग्रैंड फॉल इन द मार्केट, राइट। मैं आपको थोड़े से एग्जांपल देके समझाता हूँ। अर्लियर डेज के बात अगर मैं करूँ 22,500 और 25,200 22,500 25,200 इसके पहले नंबर था 18,900, ठीक है। तो 18,900 के मैं एक एग्जांपल लूंगा और 20,700 के, चलो 20,700, चलो 20,700 का ही एग्जांपल लेते हैं। अब देखेंगे, ये देखिए 20,700 को मार्केट ने एक बार ब्रेक किया। तो सिंगल टाइम जब मार्केट ने ब्रेक किया इस नंबर को, तो वहां से सीधा एक मार्केट के अप मूव आ गए। सिमिलर वे में 22,500 को जब मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट में थोड़े से रुकावट दिए, बट फाइनली अगर मार्केट 22,500 को जब पोस्ट द इलेक्शन टाइम जब मार्केट ने 22,500 को ब्रेक किया, तो यू कैन सी देयर इज अ ग्रैंड अपसाइड मोमेंटम अप टू 25,200। तो ये इस तरीके से कुछ मार्केट काम करते हैं। और हाँ, ये मेथड आपको तभी अप्लाई करने हैं जब मार्केट में वोलेटिलिटी मिनिमल हो। रिमेंबर, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब मार्केट में वोलेटिलिटी नॉर्मलाइज़ हो, यानी कि कोई मार्केट में न्यूज़ या फिर कोई अपकमिंग बिग समय नहीं आने वाला है। ये ट्रेड तभी करना है जब आप मार्केट में नॉर्मल समय में हो, यानी कि कोई बिगर मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे कि इलेक्शन के टाइम हो सकते हैं। अगर स्टॉक पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो रिजल्ट मार्केट में रिजल्ट आउट हो जाने के बाद जब ट्रेड करना है, तब जाकर आप इस मेथड से ट्रेड कर सकते हो। तो तभी आपको इस पर्टिकुलर मेथड पे फायदा देखने को मिलेगा। यू कैन डू द बैक टेस्ट एज योर ओन, जो नंबर मैंने यहाँ पर सेटअप कर दिए हैं। आप चाहे स्टॉक्स पे इस नंबर्स को फोकस करके देख सकते हो। यू विल बी अमेज्ड टू सी द result on this particular theory. So that's it for today. As of now, from my end, and we'll get back in the next one. Bye.